प्यारे दर्शकों, गरुड़ महापुराण के एक नए भाग में आपका स्वागत है। प्यारे दर्शकों से बेनती है कि या तो कथा पूरी देखें या ना देखें। अगर आप आधी कथा देखेंगे या बीच में छोड़ेंगे तो आप पाप के भागीदार होंगे। प्यारे दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। धर्म से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद। प्यारे दर्शकों, अगर आपने वीडियो का इससे पहला भाग नहीं देखा तो इस चैनल पर जाकर देखें। धन्यवाद। हम यह दुआ करते हैं कि प्यारे दर्शकों के ऊपर श्री हरि कृपा करे। सभी प्रेम से बोलो श्री हरि, श्री हरि, श्री हरि। सपिंडीकरण श्राद्ध में प्रतपिंड के मेलन का विधान, पितरों की प्रसन्नता का फल, पंचकमरण तथा शांति विधान, पुत्तलिकादा। प्रेत श्राद्ध में त्याज्य 18 पदार्थ, मलिन षोडशी, मध्यम षोडशी तथा उत्तम षोडशी श्राद्ध, शवयात्रा विधान। तार्क्ष ने कहा, है जनार्दन, अब मुझे दूसरा संदेह उत्पन्न हो गया है। यदि किसी भी पुरुष की माता का देहावसान हो गया है किंतु उसकी पितामही, प्रपितामही, वृद्ध प्रप्यामही जीवित है, और यदि पिता भी जीवित हो, मातामह, प्रमामा एवं वृद्ध प्रमातामह भी जीवित हो, तो उस माता का सपिंडन किसके साथ किया जाएगा? हे प्रभु, इसको बताने की कृपा करें। श्री कृष्ण ने कहा, है पक्षिण, पूर्व में कहे गए सपिंडीकरण विधान को मैं पुनः कह रहा हूँ। यदि माता के उपर्युक्त सभी संबंधी जीवित है तो माता के पिंड का सम्मेलन उमा, लक्ष्मी तथा सावित्री के साथ कर देना चाहिए। इस संसार में 3 पुरुष पिंड का भोग करने वाले हैं, 3 पुरुष त्याजक है, 3 पुरुष पिंडानुलेप और 10वां पुरुष पंक्ति सन्निध होता है। पिता तथा माता के कुल में इन्हीं पुरुषों की प्रसिद्धि होती है। यजमान अपने से पूर्व 10 पुरुषों एवं अपने से बाद के 10 पुरुषों का उद्धार कर सकता है। पहले जो 3 पुरुष बताए गए हैं अर्थात पिता, पितामह तथा प्रपितामह, ये सपिंडीकरण करने पर सपिंड माने गए हैं। जो प्रपितामह के पूर्व वृद्ध प्रपितामह और उनसे 2 पूर्व पुरुष हैं, उन्हें त्याजक रूप में स्वीकार करना चाहिए। इस अंतिम त्याजक पुरुष के बाद जो पुरुष होता है वह प्रथम लेपक होता है। उसके पूर्व में जो अन्य 2 पुरुष होते हैं उन्हें भी उसी लेपक की कोटि में समझना चाहिए। इस कोटि के तीसरे पुरुष के पूर्व जो पुरुष होता है वह पंक्ति सन्निध है। इस प्रकार 10 पूर्व पुरुषों के बाद स्वयं यजमान एक पुरुष है। भविष्य में जो यथाक्रम 10 पुरुष होते हैं उन सभी को मिलाकर पितरों की संख्या 21 होती है। इस संसार में विधि पूर्वक जो मनुष्य उक्त श्रेष्ठतम श्राद्ध करता है उसमें कर्ता की ओर से कोई संदेह की स्थिति नहीं रह जाती है, तो उसका जो फल होता है उसे भी तुम सुनो। हे खगेश, पिता प्रसन्न होकर पुत्रों को संतान प्रदान करता है जिससे उनकी वंश परंपरा अविच्छिन्न होती है। श्राद्धकर्ता का प्रपितामह प्रसन्न हो करके स्वर्णदाता हो जाता है। वृद्ध प्रपितामह प्रसन्न होकर श्राद्धकर्ता को विपुल अन्नादि प्रदान करते हैं। श्राद्ध के जो ये फल हैं, ये ही पितरों के तर्पण से भी प्राप्त होते हैं। हे पक्षिण, इस मर्त्यलोक में जिस पुरुष की संतान परंपरा नष्ट हो जाती है वह मृत्यु के बाद उसी प्रकार नरकलोक में वास करता है। जिस प्रकार कीचड़ में फंसा हुआ हाथी होता है, नरक भोग प्राप्त करने के बाद वह प्राणी वृक्ष अथवा सरीसृप योनि में जन्म लेता है, वह उस नरक से बिना संतान के निश्चित ही मुक्त नहीं होता है। अतः संतान विहीन मरे हुए प्राणी के लिए आचार्य, शिष्य अथवा दूर के सगोत्री, अबांधव को उसके उद्देश्य से भक्ति पूर्वक नारायण बलि कर देनी चाहिए।
उस कृत्य से पाप विमुक्त होकर वह विशुद्धात्मा निश्चित ही नरक से छुटकारा पा जाता है और स्वर्ग में जाकर वास करता है। इसमें कुछ विचार करने की आवश्यकता नहीं है। धनिष्ठा से लेकर रेवती पर्यंत जो 5 नक्षत्र हैं, ये सभी सदैव अशुभ होते हैं। उन नक्षत्रों में ब्राह्मण आदि समस्त जातियों का दाह संस्कार या बलिकर्म नहीं करना चाहिए। इन नक्षत्रों में मृत प्राणी के लिए जल भी प्रदान करना उचित नहीं है। ऐसा करने से वह अशुभ हो जाता है। दोहखार्थ मृत स्वजन हो तो भी इस काल में लोक शव यात्रा नहीं करनी चाहिए। स्वजन को पंचक की शांति के बाद ही मृत का सब संस्कार करना चाहिए, अन्यथा पुत्र और सगोत्रियों को उस अशुभ पंचक के कुप्रभाव से दोहख ही झेलना पड़ता है। जो मनुष्य इन नक्षत्रों में मृत्यु प्राप्त करता है, उसके घर में हानि होती है। इस पंचक की अवधि में जो प्राणी मर जाता है, उसका दाह संस्कार तत्संबंधित नक्षत्र के मंत्र से आहुति प्रदान करके नक्षत्र के मध्यकाल में भी किया जा सकता है। सद्यः की गई आहुति पुण्यदायिनी होती है। तीर्थ में किया गया दाह उत्तम होता है। ब्राह्मण को नियम पूर्वक यह कार्य मंत्र सहित विधि पूर्वक करना चाहिए। वे यथाविधि अभिमंत्रित कुश की 4 पुत्तलिकाओं को बना करके शव के समीप में रख दें। उसके बाद उन पुत्तलिकाओं के सहित उस शव का दाह संस्कार करें। तदंतर सूतक के समाप्त होने पर पुत्र को शांति कर्म भी करना चाहिए। जो मनुष्य इन धनिष्ठादि 5 नक्षत्रों में मरता है, उसको उत्तम गति नहीं प्राप्त होती है। अतएव उसके उद्देश्य से तिल, गौ, सुवर्ण और घृत का दान विप्रों को देना चाहिए। ऐसा करने से सभी प्रकार के उपद्रवों का विनाश हो जाता है। अशौच के समाप्त होने पर मृत प्राणी अपने सत्पुत्रों से सद्गति प्राप्त करता है। जो पात्र, पादुका, छत्र, स्वर्ण मुद्रा, वस्त्र तथा दक्षिणा ब्राह्मण को दी जाती है, वह सभी पापों को दूर करने वाली है। पंचक में मरे हुए बाल, युवा और वृद्ध प्राणियों का और्ध्वदेहिक संस्कार प्रायश्चित पूर्वक जो मनुष्य नहीं करता है, उसके लिए नाना प्रकार का विघ्न जन्म लेता है। प्रेत श्राद्ध में 18 वस्तुएं त्याज्य होती हैं। यथा आशीर्वाद, द्विगुण कुश, मोटक, प्रणव का उच्चारण, 1 से अधिक पिंडदान, अग्नौकरण, उच्छिष्ट श्राद्ध, वैश्वदेवार्चन, विकिरदान, स्वधा का उच्चारण और पितृशब्दोच्चार नहीं करना चाहिए। इस श्राद्ध में अनुशब्द का प्रयोग, आवाहन तथा उन्मुख वर्जित है। आसीमान तगमन, विसर्जन, प्रदक्षिणा, तिलहोम और पूर्णाहुति तथा बलिवैश्वदेव भी नहीं करना चाहिए। यदि कर्ता ऐसा करता है तो उसे अधोगति प्राप्त होती है। प्रथम षोडशी को मलिन श्राद्ध के नाम से अभिहित किया जाता है। यथा मृत्यु स्थान, द्वार, अर्धमार्ग, चिता में श्मशानवासी प्राणियों एवं पड़ोसियों के उद्देश्य से शव के हाथ में तथा छठा श्राद्ध अस्थि संचय काल में होता है। उसके बाद 10 पिंड श्राद्ध जो प्रतिदिन एक एक करके 10 दिन किए जाते हैं, वे भी मलिन श्राद्ध को कोटि में आते हैं। इस प्रकार इन्हें प्रथम षोडश श्राद्ध कहा गया है। हे तार्क्ष, अन्य मध्यम या द्वितीय षोडशी को भी तुम मुझसे सुनो। इन षोडश श्राद्धों की क्रिया में सबसे पहले विधिवत एकादश श्राद्ध करना चाहिए। उसके बाद ब्रह्मा, विष्णु, शिव, यम और तत्पुरुष के नाम से 5 श्राद्ध हो, ऐसा तत्वचिंतकों ने कहा है खगेश। इन षोडश श्राद्धों के बाद प्रतिमास एक श्राद्ध के अनुसार 12 श्राद्ध, 11वें मास में ऊनाब्दिक श्राद्ध, त्रिपाक्षिक श्राद्ध, ऊनमासिक और ऊनषाढ़मासिक श्राद्ध करने का विधान है। शवशोधन के लिए आद्य श्राद्ध करके तथा अन्य त्रिशोडश श्राद्ध करके पितृपंक्ति की विशुद्धि के लिए 50वें श्राद्ध से मिलाना चाहिए। जिसका 50वां श्राद्ध नहीं किया गया है, वह पितृपंक्ति में मिलने योग्य नहीं है।
उक्त त्रिशोदश अर्थात 48 श्राद्धों से मृत प्राणी के प्रेतत्व का विनाश होता है। 49 श्राद्ध हो जाने पर पंक्ति सन्निध पितृगणों का सामीप्य प्राणी को मिल जाता है। 50वें श्राद्ध से पितृ के साथ संधि मेलन करना चाहिए। अब शव विधि बताई जाती है। शव यात्रा प्रारंभ करने के पूर्व बनाई गई पालकी में शव के हाथ पैर बांध देना चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो वह पिशाच योनियों के हाथ पहुंच जाता है। शव को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। यदि उसको अकेला छोड़ दिया जाता है तो दुष्ट योनियों के स्पर्श से उसकी दुर्गति होती है। गांव के मध्य शव विद्यमान है, ऐसा सुनने के बाद इच्छानुसार यदि भोजन कर लिया जाता है तो उस अन्न और जल को क्रमशः मांस तथा रक्त समझना चाहिए। गांव के बीच शव के रहने पर तांबूल सेवन, दंतधावन, भोजन, स्त्री सहवास तथा पिंडदान त्याज्य है। स्नान, दान, जप, होम, तर्पण और देव पूजन का कार्य करना भी व्यर्थ ही हो जाता है। हे पशुराज, बंधु बांधव और सगे संबंधियों के लिए मृतकाल में ऐसा ही उपर्युक्त व्यवहार अपेक्षित है। इस धर्म के त्यागने से प्रेत पाप संलिप्त हो जाता है। अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।